वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और रमज़ान को एंजॉय कर रहे होंगे और अपनी सहरी अफ्तारी उसको एंजॉय कर रहे होंगे बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने बड़ों के साथ। तो अपनी सहरी का अपना ही मज़ा होता है। जब सहरी बंदा बनाता है तो यकीन करें, खैर उस टाइम थोड़ी सी नींद भी होती है, लेकिन जब शुरू हो जाते हैं काम को तो फिर टाइम का पता ही नहीं चलता और बहुत ही मज़ा आता है जब ये सोच के कि साल में एक दफ़ा तो आना है रमज़ान और अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर कितनी ये रहमतें और बरकतों वाला महीना बनाया। तो यहाँ मैं बना रही थी पराठे, क्योंकि बेटी के पेपर चल रहे हैं तो वो पेपर की तैयारी करके तो फिर थोड़ा सा सो जाती है। तो मैंने कहा चले आजकल फिर मैं ही सहरी बना रही हूँ ना, बनाती हूँ। तो मैं उसको मुनासिब नहीं समझती कि उसको चले डिस्टर्ब करूँ, फिर वो उसी टाइम उठाती हूँ जब उसने सहरी करनी होती है। कभी करती है कभी नहीं करती। तो लेकिन मेरा होता है कि सभी बच्चे जो है सहरी करके रोज़ा रखे ना। तो एक दो दफ़ा तो ऐसे हुआ कि हमें जाग ही नहीं आई, तो फिर हम लोगों ने वो कहते हैं ना अठपहरा रोज़ा, तो उसी तरह रोज़ा रखा ना। ये देखिए व्यूअर्स, ये तवा जो है मेरा नॉन स्टिक का है और काफ़ी कॉस्टली था, लेकिन पता नहीं ये देखें इस तरह का हो गया है ना। ये आप मुझे बताएं ये इस तरह क्यों हो गया है। हालांकि मैं कभी इसको किसी इस तरह खुरचा वगैरह नहीं है किसी चीज़ के साथ, लेकिन फिर भी इसकी ये देखें साइडें कैसे ख़राब हो रही है ना। तो फिर नॉन स्टिक मैं कभी कभी सोचती होती हूँ कि नॉन स्टिक लेने का फिर क्या फ़ायदा है, थोड़े दिन उसने चलना है, थोड़े दिन बड़े मज़े से रोटी वगैरह बननी है, कोई और चीज़ बनानी हो, आमलेट वगैरह बनाना हो तो बड़े मज़े से चलता है। तो थोड़े दिनों के बाद ही फिर वो तकरीबन महीने डेढ़ महीने के बाद सारे ही तवे एक ही जैसे बन जाते हैं। नॉन स्टिक का जो है वो भी, और लोहे वाला ले ले वो भी ऐसे ही तवे एक जैसे ही हो जाते हैं। तो खैर यहाँ बात हो रही थी रमज़ान की। तो जनाब किस घर में कौन बड़ा है मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जिस घर में बड़े होते हैं, नानियाँ होती हैं, दादियाँ होती हैं, कोई बड़ी सास होती है, तो उनके होने से तो रौनक काफ़ी रमज़ान की जो दुबाला हो जाती है, क्योंकि उनकी दुआएं, उनकी बातें, उनका मतलब उठाना, वो सारा सहरी में अफ्तारी में वो सारा कुछ ना मतलब अलग से ही होता है ना। तो खैर मेरे घर में कोई भी बड़ा नहीं है, अब मेरे ससुर की डेथ हो चुकी है तो मैं ही हूँ, मतलब अपने घर में तो मैं ही बच्चों को फिर, या मेरे हस्बैंड, उन्होंने सारा कुछ करना होता है। तो मुझे मेरी दादी के दिन याद आते हैं। तो मेरी दादी जो रमज़ान में सुबह उठ के जब वो पराठे बनाती थी तो यकीन करे वो इस तरह किसी कलमे का या किसी कोई अल्लाह का नाम लेके इस तरह वर्द किया करती थी माशाल्लाह, ऊंची आवाज़ में ना। तो सुबह के टाइम ही मतलब कभी गर्म, मुझे यहाँ तक याद है कि गर्मियों के दिन हुआ करते थे, सारे हम लोग सहन में सोया होते थे। तब कौन सा कंसेप्ट होता था ये बंद घर वाला। तो गांव के हम रहने वाले हैं, ज़िम्मेदार घराने से हमारा तल्लक है। तो मतलब खुले सेन होते थे बड़े बड़े, तो सब ने सोए होना, तो दादी की आवाज़ ने ना सबको ही जगा देना। और माशाल्लाह उसके बाद सब उठ के, कोई नहा रहा, कोई इधर जा रहा, कोई इधर जा रहा है। और अब बिल्कुल ही वो अलग से सिस्टम हो गया है कि सबके अपने अपने रूम हैं, सब अपने अपने कमरों में सोए हैं, चाहे वो बच्चे हैं चाहे बड़े हैं। उनको जाके उठाना पड़ता है, उनको मतलब ये कहना पड़ता है कि हो गया है। अब कभी कभी तो बच्चे सोते ही नहीं हैं, तो मोस्टली बच्चे सोते ही नहीं हैं, वो सहरी के बाद ही सोते हैं। तो अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है या जिसके पेपर हो रहे हैं वो थोड़ा सा चले आंख लगा भी लेता है। तो लेकिन बिल्कुल ही जो है ना चेंज हो गया ना, रिवाज बिल्कुल ही चेंज हो गया। तो यहाँ सुबह के टाइम भी 11-11 12-12 बजे तक बच्चे सोते हैं, बेटा मेरा सोता है। तो वो भी काफ़ी लेट फिर उठता है, उसने उसके बाद आई कैब जाना होता है। तो मैं कहती होती घर का बिल्कुल ही ना माहौल जो है चेंज हो के रह गया ना। तो खैर यहाँ पे बच्चे तो बच्चे हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, अल्लाह ताला उनको कामयाब करे। आप भी मेरे बच्चों के लिए प्लीज़ दुआ किया करें, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो ही बहुत सहारा है हमारे अभी। तो बच्चे, मेरे बेटा भी पढ़ रहा है, बेटी पढ़ रहे, सारे पढ़ रहे हैं। तो अल्लाह ताला उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। ये जी सहरी के बाद हम लोग सो गए थे नमाज़ वगैरह पढ़ के। उसके बाद मैं उठी हूँ तो मेड मेरी कल भी बहुत ही लेट आई थी, 5-6 बजे आई थी। तो आज भी उसका पता नहीं था, वो कोई काम कहीं और, कोई काम किसी काम के लिए सिलसिले में ना जाती है। आजकल जो कार्ड वगैरह कोई बन रहे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की तरफ से, वहाँ जाती है।
तो कहती बाजी मेरा थोड़ा सा काम है, तो आप प्लीज़ ज़रा मतलब वेट कर लिया करें। खैर मैंने कहा उतनी देर में अपने काम कर लेती हूँ। ये कल रात को जो स्ट्रॉबेरी लेके आए थे, तो ये स्ट्रॉबेरी मैंने रो धो के रख दी थी, तो अब साफ़ करनी थी, तो अब मैंने कहा ये साफ़ कर लेती ये जी स्ट्रॉबेरी सारी साफ़ हो चुकी है माशाल्लाह से। अभी स्ट्रॉबेरी मतलब आखिरी इसके दिन चल रहे हैं, तो कल हम लोग ले आए। फिर इसमें मैंने थोड़ी सी चीनी डाली है और इसको मैं इस तरह डिब्बों में पैक करके रख लूँगी। जब ज़रूरत हो तो फिर निकाल के शेक वगैरह बना लिया करेंगे, या फ्रूट चाट में डालनी हो तब भी। तो इस तरह मैं छोटे छोटे कंटेनर में या जिप लॉक बैग में पैक करके तो मैं रख लेती हूँ। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब भी कोई घर में चीज़ पड़ी हुई हो, मौजूद हो, और फ़ौरन से निकाल लो। लेकिन ये बंदा कहता है ना कि भाई मुझे बड़ी सहूलियत है, ये करते वो कर, लेकिन अगले दिन उतनी ही काम और होते हैं। कोई ना कोई ऐसा काम और निकला होता है कि वो करना पड़ता है कि ये, लेकिन फ्री नहीं होते कि आज ही सारा कुछ 1 वीक का बना लिया है, हर चीज़ ला के घर में रख ली है, तो आज कुछ लाना नहीं पड़ना या फिर कोई काम नहीं करना पड़ता। ये बस हमारा वहम ही होता है। तो वहम ही होता है, तो वैसे डेली ही कोई ना कोई फिर भी काम निकल आता करने वाला। ये मैंने अपनी आपी से कहा था कि मेरे लिए मेथी जो है सुखा दे, तो उन्होंने पत्ते नहीं तोड़े, बस डंडलियों समेत ही सुखा दी थी और मुझे भी ऐसे ही भेज दी। तो आज मैंने सोचा कि मेरे पास थोड़ा सा टाइम है, अभी मेड नहीं आई, तो मैं जितना खलारा डाल सकती हूँ घर में डाल लूँ उसके आने से पहले पहले। तो फिर मैंने उसकी भी सफाई की सारी, उसको अच्छी तरह से उसकी डंडलियाँ वगैरह साफ़ करके तो उसको एक जार में डाला। ये कसूरी मेथी है, बहुत ही खुशबू आ रही थी माशाल्लाह से। और आज तो मैंने कढ़ी बनानी है ख़ासकर, तो फिर ये कसूरी मेथी तो लाजवाब ही होगी। ये लेके आए थे जी आलू, आज ही मंगवाए हैं, 5 किलो आलू मंगवाए थे, और ये थोड़ी सी सब्जियां मंगवाई थी क्योंकि चाइनीज़ वगैरह बनते हैं, तो फिर मैंने कहा मंगवा के घर रख लेती हूँ। गए थे बाज़ार। ये सब्ज़ मिर्चें क्योंकि मैंने ग्राइंड करके रखी हुई हैं, ये सिर्फ मुझे किसी फ्रेश चीज़ में कोई फ्रेश डालनी हो तो फिर ही मुझे ज़रूरत होती है। तो इसको भी मैं इस तरह साफ़ करके एक डिब्बे में टिश्यू बिछा के और उसके ऊपर डाल के फिर ऊपर टिश्यू रख देती हूँ। तकरीबन मेरे 15 दिन जो है वो इस तरह बिल्कुल फ्रेश है। अभी 4-5 आज थी, वो भी मैंने निकाली तो बिल्कुल साफ़ सुथरी और फ्रेश थी। तो ये मैंने फिर और मंगवा के रख ली हैं। तो इस तरह भी ये भी एक सहूलत रहती है। लो जी हमारी मैडम आ गई थी, काम पे लग गई है, और मैं जी कर रही थी अब अफ्तारी की तैयारी। फ्रूट्स वगैरह कट लिए थे और कट कर लिए थे, और ये मैंने नींबू पानी प्लीज़ मेरी वीडियो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और मुझे दे इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको भी अपनी हिफाजत में रखे। अल्लाह हाफिज़।